नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, अभी तक हमने बात की कि ऐसी कौन कौन सी सामग्रियां हैं जो शुद्ध अवस्था में ही हमें उपयोग करनी चाहिए और शुद्ध अवस्था में ही हमें उपयोग करने से उनका फल मिलता है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं, ऐसी कौन कौन सी सामग्रियां हैं जो शुद्ध होते हुए भी अगर वो दूसरे की हैं तो हमें कदापि उनका उपयोग नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार हमें उनका उपयोग करने से बचना चाहिए, या यूँ कहें कि हमारे लिए वो सामग्रियाँ अशुद्ध हैं। तो उनमें से सैया, जो सोने का स्थान है, भले ही वो जिसकी हो उसके लिए वो शुद्ध हो, लेकिन हमारे लिए वो शुद्ध नहीं मानी गई है, हमें उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरे की चारपाई, दूसरे के सोने का स्थान, सैया आदि का हमें उपयोग नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितनी ही शुद्ध हो। इसके साथ में आसन, बैठने का जो आसन है, भले ही वह शुद्ध हो लेकिन दूसरे का हो तो हमें उसका भी उपयोग नहीं करना चाहिए, चाहे कितना ही शुद्ध क्यों ना हो। इसके बाद गाड़ी, वाहन आदि का भी हमें इस्तेमाल शास्त्रों के अनुसार नहीं करना चाहिए अगर वो दूसरे का है। इसके बाद स्त्री, स्त्री जिसकी है उसके लिए ही है, हमें उसका चाहे शुद्ध अशुद्ध अवस्था नहीं देखनी चाहिए दूसरे के लिए। इसके बाद बालक, बालक जिसका वो बच्चा है उसके लिए भले वो शुद्ध हो या अशुद्ध हो, उसके लिए ही वो है, हमारे लिए भले ही वो शुद्ध हो तब भी हमारे लिए वो शुद्ध या अशुद्ध के गणना में नहीं आता है। इसके साथ में जो माता पिता हैं, जिसके माता पिता होते हैं उसी के लिए वह अनुकरणीय होते हैं, पूजनीय होते हैं, या उनकी किसी भी अवस्था में उसके पुत्र या पुत्री इत्यादि ही सरोकार रखते हैं, उससे संबंध रखते हैं और उनके लिए ही अनुकरणीय है, चाहे वो शुद्ध हो अशुद्ध हो, लेकिन दूसरे के लिए वो उस प्रकार से नियम उस पर लागू नहीं होते हैं। इसके साथ में वस्त्र, दूसरे का पहना हुआ जो वस्त्र है वो भी चाहे कितना भी शुद्ध हो अशुद्ध हो, लेकिन दूसरे के लिए वह जो वस्त्र है वह अशुद्ध ही माना गया है, हमें उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके साथ में जनेऊ, जो जनेऊ पहनते हैं वह भी अशुद्ध ही माना गया है दूसरे के लिए, इसलिए ये शुद्ध अशुद्ध जो है वो जिसके लिए है, जनेऊ जिसका है उसी के लिए मान्य है। इसके साथ कमंडल, पीने का जो पात्र है, जैसे ग्लास, लोटा इत्यादि जो भी पात्र हैं, कमंडल आदि जो भी पीने का खाने का है उसके लिए ही शुद्ध अशुद्ध माना गया है, दूसरे के लिए वह अशुद्ध जैसा ही है, यानी उसके लिए अनुपयोगी है, किसके लिए, जिसका वह नहीं है। तो आज हमने आपको बताया कि ऐसी कौन कौन सी सामग्रियां हैं जो दूसरे के लिए भले ही शुद्ध हैं लेकिन वह उसके लिए जिसकी वो नहीं है उसके लिए अनुपयोगी हैं। शास्त्र में लिखा है, आत्म स्त्री यात्म बालश्च आत्मवृद्ध तथैव च आत्मनः शुचिया सर्वे परेशान अशुचिनितु, ऐसा शास्त्रों में स्पष्ट रूप से लिखा है। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, आगे फिर उपस्थित होंगे आपके सामने एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।